विजय सैनी जी वो शख्सियत है जो शायद शब्दों में बयान करना कम होता है। रोहतक की सैनिक संस्था को कोई नहीं जानता था जब इन्होंने बागडोर संभाली। रोहतक की सैनिक संस्था को पूरे हरियाणा क्या देश के अंदर नंबर 1 कर दिया था जब ये वहां के प्रधान थे, प्रेसिडेंट थे। और उसके साथ साथ एक चीज और होती है, ये तहसीलदार पोस्ट से रिटायर हुआ है। आप सोच के देखो, एक छोटा सा पटवारी लग जाता है ना तो क्या कहता है, तू पटवारी लग जा, बस मेरा तो घर बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये कौन सी पोस्ट पे रिटायर है? तहसीलदार। सर कितने पटवारी होते हैं सर आपके अंदर? तो बहुत सारे बहुत सारे पटवारी इनके अंडर काम करते कहते तू पटवारी लग जा तो कामयाब हो जाएगा। तहसीलदार रिटायर है। आप सोच के देखो, छोटी बात नहीं होती। और दूसरी चीज क्या है जो मैं अभी बात कर रहा था ना साची के पापा की, कि स्माइल के साथ काम करना। आज इनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है ना, रिटायर हो चुके हैं और हमेशा 24 घंटे इनके चेहरे पे जो स्माइल रहती है ना, परमात्मा इनको तरक्की दे। आज ये उस कुर्सी से तो रिटायर हो चुके हैं। हम तो कहते हैं प्रधान जी आपकी कुर्सी के ऊपर कोई मंत्री की पावर आ जाए तो आप हमारी स्टेज के ऊपर आना, मजा आ जाएगा। और ऐसे स्माइल के साथ कम लोग होते हैं जो स्माइल देते हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब। तो सर प्लीज एक बार सर में जो सर एज ए मेंबर के पोस्ट पे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो सर प्लीज आप सबको प्लीज प्लीज दो शब्द सर हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को बताएं, क्योंकि व्यवस्था का टाइम है काफी। तो आप सर प्लीज 2 शब्द। आप तहसीलदार रहते हुए स्माइल कैसे रखते हो सर, और इतनी बड़ी मुसीबत के साथ कैसे? पता ही हम जैसे कितने लोग रजिस्ट्री करवाने आते होंगे, है ना सर? तो आपने कैसे सर इतने बड़े कार्य को किया और स्माइल के साथ? प्लीज सर। आज 2 बातें हैं। एक तो हमारा रिपब्लिक डे है, उसकी सबको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा जो हमारे वरिष्ठ साथी थे, मैं तो काफी साल उनके साथ काम किया। बहुत सारे उनके सुझाव आज भी मुझे याद आते हैं जब हम बैठते थे। गुरदयाल जी जिनके नाम से स्कूल है, बहुत ही पॉजिटिव आदमी और समाज के लिए कभी भी, क्योंकि मैंने तो जब भी, मुझे ध्यान नहीं, जब रात को सुबह दिन में जब भी आप बात करते थे तो हर वक्त तैयार ही रहते थे वो। और जो अजय मेरे बारे में बातें कर रहा था, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो हमारे सर्कल में है पॉजिटिव आदमी, उन्हीं को देख देख के, उन्हीं को सुन सुन के शायद मेरी भी थोड़ी बहुत आदत ऐसी हो गई है कि थोड़ा हम पॉजिटिव रहते हैं। और खुशी का भी एक, मुस्कुराने का या एक इस तरह का एहसास लेने का भी जो पॉजिटिव आदमी है, मेरा मानना है ये कि वो, उसको टेंशन थोड़ा सा शायद कम ही होगी और लोगों के मुकाबले जो पॉजिटिव रहता है हर काम में। तो जो पेरेंट्स है, बच्चे तो शायद अभी इस बात को नहीं समझ पाएंगे, तो पॉजिटिव रहना चाहिए। और पॉजिटिव का क्या है, अब बच्चा है, कभी नंबर कम आ गए, कभी ज्यादा आ गए, कभी शरारत कर दी, तो उस वक्त भी हमने उसको पॉजिटिव तरीके से ही देखना चाहिए। गणतंत्र दिवस का शायद बच्चों को, मुझे लगे सभी ने बताया भी होगा कि आज हमें संविधान हमारा लागू हुआ, जिसमें बहुत सारे अधिकार लोगों को दिए गए। और उन अधिकारों की वजह से ही आज हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमें जितने राइट मिले हैं सभी संविधान से मिले। दूसरा जो मैं बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि बच्चों को, जिन बच्चों में जो बड़े हैं समझ है कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो उनको उसी तरह की सोच, उसी तरह का सारा सिस्टम उनका वैसा रहता है कि तभी मेरी काजल सैनी इंटरनेशनल राइफल शूटर है। उसने आज, बल्कि मुझे लगा शायद अखबार मैंने पढ़ा ली, किसी ने बताया दैनिक भास्कर में कोई लेख है उस पे, तो 4 इंटरनेशनल मेडल है उसके। एशियन चैंपियनशिप में 2 सैफ गेमों में, और 4 वर्ल्ड कप खेल लिए वो इंडिया की तरफ से।
और वैसे आज मेरा मन था क्योंकि आज वो पहचान यही थी। अब शायद वो सेकंड ईयर में थी, बीएससी सेकंड ईयर में, जब उसने ये इस फील्ड में गई वो। और मैं उसको भी बताता हूँ कि हमारे टाइम में जो हरियाणा की टीम में जो प्लेयर होता था, हम तो उसको भी बहुत बड़ा मानते थे कि भाई बहुत बड़ा खिलाड़ी है। कभी नजदीक से हम देख लेते थे उसको तो बड़ा हमें ये लगता था। हालांकि इंटरनेशनल मेडल उसका शायद 7वें या 8वें मैच में आ पाया। और एक वर्ल्ड कप तो ऐसा था रियो में, ब्राजील में वर्ल्ड कप चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर चल रही थी। और मैं अपने घर की स्थिति देख रहा था, मदर है मेरी, वो क्या कर रही है, छोटे भाई की मिसेज है, वो क्या कर रही है, मिसेज अपने आप क्या सोच रही है। तो मुझे वो MS धोनी की फिल्म थी जिसमें वो उसके पेरेंट्स बातें करते हैं, या एक और 83 फिल्म आई थी, उसमें वो खिलाड़ी भी कहते हैं उस कुर्सी से उठना नहीं है जिस पे तुम बैठे हो, कि विकेटें गिरती जा रही है उनकी। तो हमारे घर भी ऐसा ही था। वो जो छोटे भाई की मिसेज कह रही थी भाई 10 और लग जाए, वो जब भी 10 लग जाता था। तो कहने का मतलब उसी तरह का माहौल था। और जो काजल पहुंची है वो इसी वजह से वहां पहुंच पाई कि उसका 100% ही दिमाग वही था। और उसके साथ में पेरेंट्स का या जो रिलेटिव है या जो हमारे सर्कल वाले हैं, उनको बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला जब वो वहां जाकर पहुंच पाए। तो मैं आप जो पेरेंट्स हैं उनसे विशेष तौर से कहूँगा, बच्चा जिस फील्ड में भी आपका जाना चाहिए, सभी फील्ड बढ़िया है। ऐसा नहीं है डॉक्टर भी बढ़िया, इंजीनियर भी बढ़िया, IAS भी बढ़िया है, जज भी बढ़िया है, और खिलाड़ी भी बढ़िया है। तो आप उसकी मदद उसी तरह की प्रक्रिया में अगर आप सहयोग करोगे तो मुझे लगा वो उस फील्ड में काफी आगे जाएगा। अब जैसे अजय ने मेरे बारे में बात की तहसीलदार की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तहसीलदार एक उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है। वो जैसे हम मजिस्ट्रेट आमतौर पे जजों को ही मानते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब है जुडिशरी से अलग मजिस्ट्रेट होती है, जिसमें तहसीलदार भी आता है, SDM भी, ADM भी और DC साहब भी। तो इनकी अलग पावर होती है, उनको भी उसी तरह की कुछ छोटी पावर जुडिशरी की होती है, वो होती है। तो वो भी मैं समझता हूँ, खैर मैंने भी कभी नहीं सोचा था वहां तक पहुंचूंगा, लेकिन एक काम में लगे रहे तो वहां भी पहुंच गए। इसी तरह से जब समाज के काम करने लगे तो सैनी समाज ने मुझे भी यहाँ, जो हमारे सैनी समाज की पूरे भारत की सबसे बड़ी सोसाइटी एजुकेशन की रोहतक में ही है, उसका प्रधान बनाया। और लगातार मैं 3 टर्म 9.25 साल के करीब वहां रहा। तो वहां भी बड़े अच्छे काम किए जो सभी ने रिकॉग्नाइज किया। तो वो सब, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पॉजिटिव है, हमारी टीम पॉजिटिव थी, समाज का भी सहयोग, सभी का सहयोग मिलता रहा, तो हम वो काम करने में सफल रहे। तो मेरा मतलब ये है, पहले सबसे हमने पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे पेरेंट्स है चाहे बच्चे हैं, और अपना बच्चे जो भी है वो टारगेट फिक्स करे, या पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को देखे कि इसका इंटरेस्ट किस फील्ड में, किस लाइन में है, और उसी तरह की आप है ना मतलब उसको सहयोग करें, तो जरूर उसको सफलता मिलेगी और काफी ऊंचाइयों पर जाएगी। मैं आखिर में हमारे गुरदयाल सैनी जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए और आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैंने पहले भी कही, जब अजय यहाँ बुलाता तो मैं भी कई बार सुस्ती में हो जाता हूँ समाज के कामों में, फिर मैं भी एनर्जी लेके यहाँ से जाता हूँ अजय से। तो मैं समझता हूँ आप लोग भी ऐसे ही एनर्जी लेते रहते हो। इनकी वीडियो तो मैं देखता ही रहता हूँ, वीडियो देख के भी एनर्जी आती रहती है। जाऊंगा खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए